नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम रिव्यू। सबसे पहले एलडीसी 2018 की जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको जॉइनिंग या नियुक्ति के दौरान किस तरीके का आचरण करना है, किस तरीके का व्यवहार रखना है और किस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1971 के तहत जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिसाइड किए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशंस। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशंस क्या होती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है मतलब कोई सी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट में इंक्लूड होगा। तो इस तरह की कुछ डेफिनेशंस है। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली एक बात यह है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप जो सरकार की है, राज्य की अखंडता को मेंटेन रखेंगे। आप अपना कर्तव्य का पालन सही से करेंगे। तो अच्छे से आपको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। साथ ही गवर्नमेंट सर्वेंट को जो भी मतलब सुपरवाइज़र है उनका आपको रेस्पेक्ट करना है और उनको जो भी वो आप पर आदेश देते हैं उनकी पालना करना है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एंड अनबिकमिंग कंडक्ट। आपका व्यवहार बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और इस तरह से देख सकते हैं, पहला इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसिव इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूट वेदर इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज और नॉट। मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको नियुक्ति में हो या आपको नियुक्ति से ये आपको डिस्चार्ज कर दिया गया हो, मतलब आपको सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, तो उस दौरान आपको किसी ऑफेंस अपराध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बिहेव इन पब्लिक, जो आपका पब्लिक में व्यवहार है वो आपका डिसऑर्डरली नहीं होना चाहिए। आपका मतलब जो व्यवहार है गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है। नेक्स्ट है प्रूव टू हैव सेंड एन एनोनिमस पिटिशन। आप पिटिशन वगैरह नहीं दायर करोगे। इमोरल लाइफ नहीं होगी। विदाउट सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज नेगलेक्ट और रिफ्यूजेज टू द मेंटेन इज हर स्पाउस। ये सब आपको फॉलो करना है गाइडलाइंस। उसके बाद में हम बात करते हैं अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। आप सरकार के द्वारा जो आवास प्रदान किया जाता है उसका अनुचित फ़ायदा आप नहीं उठाओगे। अगर आप उसके अधिकारी नहीं हो कि आपको इस अकोमोडेशन का फ़ायदा मिले, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करोगे या ऐसे लड़के से शादी नहीं करोगे जो नाबालिग है। और इसके यहाँ पे 14 साल से कम वालों को तो एम्प्लॉयमेंट में लिया ही नहीं जाता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स इन फर्म एंजॉइंग पेट्रोनेज। आप अपने किसी भी संबंधी को आपका जो सेवा क्षेत्र है उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। ये भी आपका एक कर्तव्य यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीव्स। आपको जब लीव ली है आपने गवर्नमेंट से किसी भी तरह की, तो उस दौरान आप किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाओगे। कोई प्राइवेट कंपनी के साथ आप काम नहीं करोगे विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन। बिना किसी अनुमति के आप ये काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। आप पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा नहीं बन सकते। आप इलेक्शन कर सकते हैं, अगर आप मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप इलेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप मतदान करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को वोट दो या किसी पार्टी को वोट ना दें। तो ये गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में होंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। नेक्स्ट है जॉइनिंग एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी, वो किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी संस्था या संघ को ज्वाइन नहीं करेगा बिना सरकारी अनुमति के। नेक्स्ट है कनेक्शन विद द प्रेस और रेडियो।
मीडिया और रेडियो से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मीडिया में आप कोई भी इंफॉर्मेशन सक्षम अधिकारी के नहीं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं दे सकते हैं। साथ ही रेडियो पर या टीवी पर आप कॉन्फ्रेंस वगैरह में, डिबेट वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते हैं जब तक कि सक्षम अधिकारी आपको अनुमति नहीं देता है। नहीं आप किसी अखबार के लिए एडिटोरियल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी भी हालत में जो सरकार है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। ये भी इन्होंने इस रूल में मेंशन किया हुआ है। एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। आप सरकार की जो कमेटी या अथॉरिटी है उसके पहले आप जो साक्ष्य हैं वो कहीं पर भी नहीं देंगे। और साथ ही अगर सरकार की कोई भी अथॉरिटी आपसे इंक्वायरी करती है तो आपको मजबूती के साथ सभी साक्ष्य और सबूत आपको प्रदान करने होंगे, सामने पेश करने होंगे। नेक्स्ट है अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। आप सरकार की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो अधिकृत नहीं है वो आप लीक नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है बिना परमिशन के आप किसी भी एसोसिएट के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप फंड वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं आप एनजीओ वगैरह रन कर सकते हो। गिफ्ट वगैरह का भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। आप सरकारी अधिकारी हैं या किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप किसी से भी गिफ्ट नहीं ले सकते। और यहाँ पर गिफ्ट लेते हैं तो उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किस अमाउंट तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हो अगर आप राजस्थान सर्विसेज की पोस्ट हो तो, यानी आरपीएससी ने आपको आरपीएससी के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हुई हो तो। और दूसरा है 500 तक का गिफ्ट ले सकते हो अगर आप अधीनस्थ विभाग जो है उनकी सेवा में नियुक्त किए गए हों। और 2200 से ज़्यादा नहीं ले सकते अगर आप 4th क्लास के कर्मचारी हैं तो। इस तरीके से ये यहाँ पे परिभाषित किया गया है कितना गिफ्ट ले सकते हैं। अब पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते पब्लिक में प्रदर्शित नहीं करेंगे और सम्मान हासिल नहीं करेंगे हर जगह पर कि मैं फलानी पोस्ट पर हूँ, ये वो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशंस ऑफ ज्वाइनिंग और अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप किसी भी तरह की शैक्षणिक संस्थान को न तो ज्वाइन करेंगे और न ही उनके किसी फंक्शन को अटेंड करेंगे जब तक कि आपके जो सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने आपको अलाउ नहीं कर दिया हो, आपको अनुमति नहीं दे दी हो, तब तक आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी प्राइवेट व्यापार का या प्राइवेट कंपनी में रोजगार का हिस्सा नहीं बन सकते। यह भी एक प्रोविज़न यहाँ पर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी सारा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। काफ़ी सारे एक्ट हैं, कंपनी एक्ट 1956 है, उसके तहत भी आप पर एक्शन लिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसी कंपनी में, नहीं आप उधार दे सकते हो ना ले सकते हो किसी कंपनी से, तो ये भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड इनहैबिचुअल इंडेप्टनेस। मतलब आपको दिवालिया घोषित ना किया गया हो और आप पर हैबिचुअल इंडेप्टनेस यानी कर्जा ना हो, आप ऋणी भी नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस के दौरान आप पर कोई कर्जा ना हो। नेक्स्ट है मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। जो आपकी चल अचल संपत्ति है उसका भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है कि आप कितनी चल अचल संपत्ति रख सकते हैं। अगर रखते भी हैं तो उसका पूरा ब्यौरा सरकार को आपको देना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट।
मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी तब तक एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है जब तक आपको सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं वहाँ उनसे अनुमति नहीं मिली हो। अब नेक्स्ट है विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पर आपका चरित्र और जो आपका कार्य व्यवहार है उसका वो मतलब साफ सुथरा होना चाहिए आपका चरित्र। किसी तरह के आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट हैव recourse टू एनी कोर्ट or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or attack of defamatory character। अगर आपने तो किसी पर चरित्र हनन का केस कर सकते हो न आप पर अगर किसी ने चरित्र हनन का केस भी किया है तो आप सबसे पहले बात करेंगे सक्षम अधिकारी से, उसके अनुमति के बिना आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है कैनवेसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंशियल। इसमें है नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल ब्रिंग और अटेंड टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंस टू बियर अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर हिज इंटरेस्ट। मतलब आप अपने खुद के इंटरेस्ट में स्वार्थ में आप किसी भी राजनीति से प्रभावित नहीं होंगे या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति उसके प्रभाव में नहीं आएंगे और उसका फ़ायदा नहीं, मतलब जब आप ऑफिस में नहीं हो उस दौरान भी आप उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज के रिगार्डिंग भी आपको रिस्ट्रिक्शंस है। किसी नाबालिग से आप शादी नहीं कर सकते। कोई लड़का या लड़की 18 साल से कम है तो उससे आप शादी नहीं कर सकते, इलीगल होगा। आप एक से अधिक वाइफ या हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते हैं, ये भी इलीगल है। इस तरीके के काफ़ी प्रोविजंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग डोरी। आप किसी भी तरह का दहेज वगैरह नहीं लेंगे और आप जो ब्राइड या ग्रूम है उसके गार्जियन को प्रेशराइज ना करेंगे। इस तरीके के प्रोविजंस इसमें हैं। सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के केस आप पर नहीं होने चाहिए ऑफ वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग वुमेन है उनसे रिलेटेड। इसके भी काफ़ी सारे प्रोविजंस है, आप देख सकते हैं। स्मॉल फैमिली के नॉर्म्स भी यहाँ पर है। आपकी फैमिली में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आप अडोप्ट करते हैं तो उसके अलग प्रोविज़न है। चाइल्ड मैरिज में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग। न तो आप इंटॉक्सिकेट ड्रिंक करेंगे कुछ, ना ही ड्रग्स वगैरह आप लेंगे। इसके बाद में कुछ एक्सेप्टेंस ऑफ पासेज एंड हॉस्पिटलिटी बाय ऑफिसर्स फ्रॉम फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्स है। तो इसमें मतलब कोई भी ऑफिसर्स वगैरह बाहर से आते हैं उनको आप मतलब चापलूसी वगैरह ना करेंगे, उनको अनावश्यक हॉस्पिटलिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह से सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए भी है सेम। लिटिगेशन ऑन सर्विस मैटर, आप लिटिगेशन वगैरह नहीं लगा सकते कोर्ट में बिना सरकार की अनुमति के। डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करें तो सरकार इतनी मतलब ये सरकार का अधिकार है कि वो किसी भी अथॉरिटी को पूरी पावर दे सकती है। वो किस तरीके से उस पूरी डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करता है या उसको संभालता है, उसको रन करता है, ये उस अथॉरिटी की जिम्मेदारी और सरकार उसको पूरी जिम्मेदारी दे सकती है। रिफिल एंड सेविंग से संबंधित है, जो पेंशन वगैरह से संबंधित स्कीम है उसका उल्लेख इसमें मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये राजस्थान सर्विस रूल्स जो 1971 हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है और आप बाकी चीज़ें पीडीएफ फाइल से देख सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सबको अच्छे से समझें, किसी तरह की गड़बड़ यहाँ पर ना करें, अच्छे से सभी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस उसको पढ़ें और सतर्कता पूर्वक सावधानी से अपना काम करें और राज्य सरकार की सेवा में जो आपकी हिस्सेदारी है उसमें आपका पूरा सहयोग बना रहे। ये राजस्थान सरकार की कोशिश है, उसी के रिगार्डिंग ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।